ये आए हैं शाहबाद। बगल में एक बदअकीदा बैठा था, वो आंख चला रहा था। क्या हुआ? देख रहे हो कैसे बेवकूफ पब्लिक को बना रहे हो तुम सुन्नी। हमने पकड़ा, उसको बाहर निकाला। मिसाल दे रहा हूँ, पकड़ा बाहर निकाला। मैं क्या बोला तुम? बोला देख रहे हो कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। बोला क्या हुआ? का बोला आधा घंटा से पहुंचा रहे थे मक्का, मदीना, बद्र, करबला। कसम खा के बोलो सुन्नी मौलवी तुम, लड्डू गया यहाँ से? लड्डू तो यही है, अगरबत्ती का धुआं भी यही है, गिलास का पानी भी यही है। बेमतलब का पब्लिक को बेवकूफ बनाते हो कि हम भेज रहे हैं, मगर सब यही रहता है। सनक गया मेरा दिमाग, सनक गया। हमने हई से मोबाइल पे हाथ रखा। क्या हुआ? मोबाइल पे हाथ रखा। क्या हुआ मौलाना? क्या हो गया? क्या हुआ मौलाना? हमने कहा देख मेरा मोबाइल एकदम नया नया है और ये लॉक हो गया। तवज्जो दीजिए ना, सारा मैटर मेरा इसी में फीट था। कल परसों का प्रोग्राम कहाँ पता नहीं। मैं डिस्टर्ब हूं, कैसे जाऊंगा? टिकट भी इसी में है, आधार कार्ड भी इसी में, क्या करूं? बदअकीदा बोला एक काम करो ना, मेरे मोबाइल से अपने बेटे को फोन करो ना। हमने कहा नंबर याद रहे तब ना करें, नंबर भी तो उस बेटे का इसी में। तब उस बदअकीद ने कहा मौलाना एक काम करो, खत लिखो अपने बेटे के नाम, तुम तो बहुत मशहूर आदमी हो, घर में फैक्स होगा। हमने कहा फैक्स तो है। कहा खत लिखो अपने बेटे के नाम का। भाई हिंदुस्तान है, जहाँ पैदाइश का खत लिखा जाता है तो चहल्लुम के बाद पहुंचता है। कल का प्रोग्राम कहाँ, मैं डिस्टर्ब हूं तो खत लिखेगा? बोला मौलाना लिखो तो सही। मिनटों में जवाब। हमने लिख दिया। एक साइबर कैफे में लेके गया जहाँ फैक्स मशीन थी, मेरे खत को हजरत मशीन में डाल दिया, फैक्स मशीन में। नंबर मैंने बता दिया, नंबर पुश किया, पंच किया, खत डाला, खड़खड़ 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 खड़खड़, भीतर गया, बाहर आया, ओके सेंड। कागज निकाल के बदअकीदा हमको दे दिया। मौलाना आपका लड़का मैसेज देख लिया, फैक्स पढ़ लिया, अब मेरे मोबाइल पे कॉल कर, मारेंगे ना दिन में कि अंधेरा छा जाएगा। बोला क्या हुआ? बोला हमको बेवकूफ समझाएगा रे। बोला क्या हुआ? का बोले खत कलकत्ता गया। कहाँ पे? जो खत हम लिखे तो मेरे पास है, जो लेटर मैंने लिखा ये मेरे पास है, जो तहरीर हमने दी मेरे पास है, जो कलम की रोशनाई मैंने इस्तेमाल किया वो मेरे पास है। ये कलकत्ता गया का? बोलता अरे मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, कागज यहीं रहता है, अक्स चला जाता है, जिस्म यहीं रहता है, रूह चली जाती है। हमने कहा हमारी फातिहा खानी समझ में आई। क्या मतलब? का वो भी फैक्स है, लड्डू यहीं रहता है, सवाब बगदाद चला जाता है, किचना यहीं रहता है, सवाब करबला चला जाता है। तू भरोसा कर लोहे की मशीन पर, हम भरोसा करेंगे अताए रहमतुल लिल आलमीन पर। तो वाकया सुना दूं? सुना दूं तो सुभान अल्लाह बोलिए। सुन्नी हजरत इंतकाल किया, मिट्टी दी गई, लोगों ने फातिहा पढ़ी, दुआ मांगा और दुआ मांगकर चेहरे पे हाथ फेरा। मगर जिसने भी मुंह पे हाथ रखा मुंह पकड़े, कोई हटा नहीं रहा। 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, जो ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी था जरा सा गैप किया, कैसी मैं हूं या और कोई है। देखा कब्रिस्तान में जितने मुसलमान है सब मुंह पे हाथ रखे। बगल वाले को मारा हाथ, बोला क्या है? बोला मुंह पे हाथ क्यों रखा? बोला तू क्यों रखा है? बोला हम तो टेंशन में रखे हैं। बोला कैसा टेंशन? बोला न इत्रदान छुआ, न गुलदान, न फुलदान, न लोबान, मगर कसम खुदा की मेरी हथेली से इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही है कि हमारी रूह मुअत्तर हो गई है। जरा सा शाहबाद वालो, शाह हो बादशाह हो तो जरा नवाजो। हाँ, पूरे कब्रिस्तान में हंगामा, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू, मेरे हाथ से खुशबू। लोगों ने कहा ये तो नवाजी भी नहीं था, कभी कभी जुमा पढ़ लेता था, मौका मिलने पर 1-2 गिलास ले भी लेता था। समझ रहे ना, 1-2 गिलास। अब मुसलमान नहीं समझेगा तो कौन समझेगा?
इसी में तो तबाह है हमारी कौम है? एक दो गिलास ले भी लेता था। तवज्जो देंगे आप, मैं आ रहा हूं उधर मुफ्ती साहब की बिलाप की तरफ। लेकिन मरे तो कब्र से खुशबू कैसे? तो बहुत अक्लमंदों ने कहा अबे हो सकता है साइड वाले से हो। तो ऐसे ही वक्त में मस्जिद का इमाम या मदरसे का मौलाना काम आता है। मस्जिद के इमाम बड़े का बदगुमानी शरीयत इस्लामिया में जायज नहीं। मरने वाला अगरचे हमारी नजर में गुनहगार था, मगर ये 2-3 महीना से नजर नहीं आ रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि तौबा करके अंडरग्राउंड इबादत कर रहा हो और मेरा खुदा गफूरुर रहीम है, उसने माफ करके जन्नत अता कर दिया हो। का इसमें बुकराती करने की क्या जरूरत है? ट्राई कर लेते हैं ना। इसी की कब्र से मिट्टी उठाते हैं। जब कब्र से मिट्टी उठाई ना तो लोग चीख पड़े, कसम खुदा की इसी कब्र से खुशबू निकल रही। तमाम लोग कहने लगे ये कैसे मुमकिन है? तब मस्जिद के इमाम ने सहारा दिया कि मेरी बात अभी भी अपनी जगह 100% दुरुस्त है, चलो इसके घर चल के तहकीक करते हैं। शाहबाद वालों हिम्मत जुटाना और मुझे ताकत देना। इमाम साहब की मैयत में पूरा गांव दरवाजे पे दस्तक दी। एक नौजवान लड़की ने दरवाजा खोला, कहा बेटी एक बात बता दे सिर्फ कि तेरा बाप मरने से पहले कौन सी नेकी करता था? नहीं साथ दीजिएगा, मेरी जबान नहीं खुलेगी। तेरा बाप कौन सी नेकी करता था? लड़की इतने तैश में आ गई कि लगता था पागल हो जाएगी। कहा इमाम साहब जबान जरा संभाल के रखिएगा। मेरा बाप और नेकी, मेरा बाप और अच्छाई, मेरा बाप और कौन? क्या भूल गए? क्या रुए जमीन पर मेरे बाप से बड़ा पापी आप लोगों ने देखा है? इतने बड़े गुनहगार को आप लोग कहते हैं कौन सी इबादत करता था? क्या इमाम साहब आपको मालूम नहीं कि मेरे बाप ने जब मेरी मां से शादी की तो मेरे नाना ने कुरान दिया था? इस पे नहीं बोलिएगा तो कब बोलिएगा? मैं रुकना नहीं चाह रहा हूं, आप लोग रोक दे रहे हैं हमको। मेरे नाना ने कुरान दिया था। रोजाना फज्र की नमाज पढ़कर मेरी मां कुरान की तिलावत करती थी और मेरा शराबी बाप शराब के नशे में मस्त आता और जो देखता कि मेरी मां कुरान पढ़ रही है तो बालों से पकड़ के घसीट के आंगन में लाता और लातों और मुक्कों से मार मार कर जख्मी कर देता। लेकिन इमाम साहब कसम खुदा की कभी मेरी मां ने मेरे बाप के लिए बद्दुआ नहीं किया। जब मार कर चला जाता तब मेरी दुखियारी मां दुआ के लिए हाथ उठाती, मौला कुछ भी सही, जालिम सही, मेरा शौहर है, मेरी तिलावतों के सदक़े में उसको हिदायत का रास्ता अता कर दे। सुभान अल्लाह। इमाम साहब खबरदार ये लफ्ज मत कहिएगा कि तेरा बाप कौन सी नेकी करता है। 3 महीना पहले आप लोग गवाह हैं कि मेरे बाप ने ऐसी लात मारी कि मेरी मां एक ही लात में मर गई। आप ही लोगों ने कब्रिस्तान में दफन किया। इतने बड़े जालिम के बारे में इबादत का लफ्ज ये कैसे आपने इस्तेमाल किया? इमाम बहुत तेज है और आलिम को तेज होना चाहिए, बर वक्त फैसला करने की सलाहियत होनी चाहिए। इमाम मस्जिद ने कहा बेटी चलो इबादत ना सही, तेरे बाप की जिंदगी में तेरी मां के मरने के बाद कोई बदलाव आया है क्या? इमाम गजाली फरमाते हैं कि वो लड़की रोने लगी। का बदलाव आया है, इबादत मत कहिए। का क्या बदलाव? का जिस दिन मेरी मां को आप लोगों ने दफन किया सब लोग अपने अपने घर गए, मेरा बाप भी अपने घर आया और कहा बेटी आज मैं नहाने जा रहा हूं और बहुत बढ़िया से नहाऊंगा, मेरे लिए नया कपड़ा निकाल कर रख। कभी मेरे बाप ने होश में नहाया ना था सही ढंग से, मगर आज जब नहाने बैठा है तो मलमल कर रगड़ रगड़ के नहा रहा है। आंखें सुर्ख है, न जाने कहां तसव्वुर में खोया हुआ है, पानी डाल रहा है। नहाने के बाद जब नया कपड़ा पहना तो मेरे जालिम बाप ने मेरी कलाई पकड़ी और पकड़ के कहता है बेटी बेटी खुदा गवाह है, मैंने इतनी जिंदगी तेरे माँ के साथ गुजारी मगर कभी मैंने उसको नहीं पूछा
कि तुम्हें कोई सी चीज की जरूरत है कि नहीं। मैंने उसके मेकअप और श्रृंगार का कोई सामान नहीं खरीदा, मगर फिर भी है बेटी जरा देखना न, तेरी माँ औरत थी, उसके श्रृंगार दान में अगर सुरमा हो तो जरा सुरमा दे देना। आज मेरी तमन्ना है कि अपनी आंखों में मैं सुरमा लगाऊं। ऐ लोगों, ए इमाम साहब, मैं मरती क्या न करती, माँ के श्रृंगार दान से सुरमा निकाल कर अपने बाप को दिया। मेरे बाप ने कांपते हाथों से सुरमा लगाया, तब फिर मेरे बाप ने मेरी कलाई पकड़ कर कहा, ए बेटा, कभी मैंने इस घर में टोपी नहीं खरीदा है, आज मेरे सिर्फ मुझे सर पे कुछ रखने का इरादा है, मगर टोपी तो घर में नहीं है। तेरी माँ के दुपट्टे का अगर कोना हो तो कोई कोना फाड़ कर दे दे ताकि मैं अपने सर पे बांध लूं। है लोगों, मैंने माँ का दुपट्टा फाड़ कर अपने बाप के सर पे बांध दिया है। जैसे ही मैंने वो रुमाल बांधा, मेरा बाप उस कुरान को टारगेट कर रहा है जिसे माँ ने छोड़ा था। मैं कांप गई माँ के मरने के बाद, कहीं जालिम कुरान की तौहीन न करे, या अल्लाह कहकर बचाने के लिए मैं बढ़ी तो मेरे बाप ने ऐसी लात मारी कि मैं जमीन पर बिखर के रह गई, उठने का होश तक न रहा। मेरा बाप लरज रहा है, मेरा बाप कांप रहा है, आंखें सुर्ख है, आग के शोले निकल रहे हैं, अजब से नशे में मस्त है। मेरा बाप कुरान की तरफ बढ़ रहा है और मैं दिल ही दिल में रो रही हूँ, अल्लाह कहीं क़यामत का सूरज मुझ मजलूम के आंगन में तुलू न हो जाए। ए अल्लाह बचा ले कुरान को, ए अल्लाह बचा ले कुरान को, ए अल्लाह बचा ले कुरान को। अचानक मेरी नजरों ने देखा कि मेरा बाप आगे बढ़ा है और अपने दोनों हाथों को उठाकर कुरान पर रखा है। मैं डर गई कि मेरा बाप कहीं कुरान को पटक न दे, इसलिए कि मैं जानती थी मेरा बाप जाहिल है, मेरा बाप अंगूठा छाप है, मेरा बाप एक हर्फ नहीं पढ़ सकता। लेकिन अचानक मेरे बाप ने कुरान को सर पे रखा है तो पूरा बदन कांपने लगा, और जब आंखों से लगाया है तो सावन भादों का सैलाब जारी हो गया, और जब लबों से लगाया है तो मेरा बाप चीखने लगा। मैं हैरत से देख रही हूँ, अचानक मेरा बाप सीने से कुरान को लगाकर जमीन पे बैठता चला गया। अब मैं डर रही हूँ, या अनपढ़ और जाहिल आदमी या अंगूठा छाप आदमी कहीं कुरान के वरक को फाड़े मत। मैंने अचानक देखा कि मेरे बाप ने रेहल पे कुरान रखा है, जुज़्वे दान से निकाला है और निकाल कर कांपता हुआ हाथ उठाया है, उठाकर कुरान की आयत पर उंगली रखा है। अब साथ ना दीजिएगा तो मेरा दिल टूटेगा। कुरान पे हाथ रखा है और मेरा बाप रो रो कर कह रहा है, ए अल्लाह तू जानता है मैं अनपढ़ हूँ, जाहिल हूँ, मैं एक हर्फ नहीं पढ़ सकता, मगर इतना तो यकीन है तूने ये कहा ये भी सच है, 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 तूने ये कहा ये भी सच है। इमाम गजाली फरमाते हैं कि उस दौर के उलमा ने फतवा दिया, यही सदाकत है कि अल्लाह ने उसे जन्नत अता कर दिया। अब फैसला करो शाहबाद वालों कि कुरान को सच मानने वाला जब जन्नती हो रहा है तो मदरसा गौसिया से पढ़कर निकलने वाला हाफिज कुरान ये क्यों नहीं जन्नत में जाएगा।